प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रैक्टिकल से संबंधित चर्चा करेंगे अपने कि उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अब जो निकट भविष्य में होना है 2020-21 के लिए, उसमें किस तरह से जो सिलेबस है वो आएगा और जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उसकी पेपर फॉर्मेशन की अपनी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अपने जो फर्स्ट ईयर का नॉन कोडेट्स का जो फर्स्ट पेपर है लोअर नॉन कोडेट्स, उसका लगभग अपने 3 यूनिट हो चुकी है। तो आज अपने प्रैक्टिकल से संबंधित चर्चा करें। सबसे पहले उसमें जो पेपर किस तरह से आता है उसके बारे में अपने थोड़ा देख लेते हैं। तो पेपर के अंदर अपने टोटल जैसे इसमें सिलेबस में दिखाया गया है कि 7 क्वेश्चन आएंगे। तो 7 क्वेश्चन में सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिसेक्शन से संबंधित है, डिसेक्शन या डेमोस्ट्रेशन। तो अपनी जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस में जैसे पाइला, प्रोन, लीच और अर्थवॉर्म ये और यूनियो है ना, ये इस तरह से 4-5 जो एनिमल्स अपने इसके अंदर है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो डिसेक्शन का है। लेकिन आजकल एग्ज़ाम्स के अंदर जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल कंडीशन पर आधारित है। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका अपन डिसेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब अपने इसका डिसेक्शन कर सकते हैं और अपने लैब के अंदर भी कुछ जो जीव हैं वो उपलब्ध हैं, जिसमें पाइला, प्रोन, यूनियो और लीच, ये 4 अपने पास हैं। तो अपन सबसे पहले ये पेपर के देख रहे हैं। तो सबसे जो क्वेश्चन आता है डिसेक्शन का होता है। तो डिसेक्शन के अंदर जो सिलेबस में जो दिया गया है तो उसको एक्सपोज करना होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि प्रोन है, प्रोन का नर्वस सिस्टम है, या पाइला है उसका नर्वस सिस्टम है, तो आपको नर्वस सिस्टम पूरा एक्सपोज करना होता है और एग्जाम में उसका डायग्राम बनाना होता है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन है डिसेक्शन या डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन के अंदर क्या चीज़ आती है कि जैसे कुछ जीव जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो उनका अपने डेमोस्ट्रेशन के द्वारा, वो कंप्यूटर के अंदर हो सकता है कि कंप्यूटर के अंदर इनका आजकल इस तरह की कुछ इनकी जो पूरी सीरीज़ ऐसे बना रखी है जिसके अंदर उसको एक्सपोज करके अपने दिखाते हैं कि इस तरह से इसको डिसेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं वो, तो ये आ जाता है। या फिर चार्ट या मॉडल उसके द्वारा अपने इसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है, परमानेंट प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे आप लोगों ने सीनियर तक पढ़ रखा है ना, तो सीनियर के अंदर कौन सी होती है, टेम्परेरी होती है। आप यूसिन के द्वारा या जैसे बॉटनी के अंदर अपने यूज़ करते हैं स्लाइड, है ना, तो वो टेम्परेरी स्लाइड होती है और वो बनानी होती है। यहाँ पर अपने जो सिलेबस के अंदर दिया गया है पर्टिकुलर जो जंतु है या जो पार्ट्स हैं उनके, तो उनकी परमानेंट स्लाइड बनानी होती है। तो परमानेंट स्लाइड का मतलब ये होता है कि आपको जैसे कोई भी ऑर्गन है तो ऑर्गन के अंदर अपने को पता है कि जो बॉडी है, जीव की जो बॉडी है वो सेल्स के द्वारा बनी हुई है। तो वो सेल्स का जो अधिकतर जो भाग है वो पानी के द्वारा बना हुआ होता है, पानी होता है उसके अंदर। अपने से मान लेते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेट 80% के आसपास सेल्स के अंदर पानी होता है। और जो चीज़ें हैं सेल के अंदर जैसे लिपिड है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे कंटेन हैं जिसके द्वारा वो बनी हुई है। तो ये अगर किसी चीज़ को आपको प्रिजर्व करना है, परमानेंट या स्थायी रूप से रखना है, तो अगर पानी उसके अंदर रहेगा तो वो जल्दी से नष्ट होने की संभावना रहेगी, जैसे सड़ गल जाएगी प्रोटीन्स हैं वो। तो सबसे पहले क्या होता है, उसका पानी जो उसके अंदर है डिहाइड्रेशन मेथड के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये इसके अंदर क्या है, जो पर्टिकुलर सीरीज होती है एक, जैसे सिंगल स्टेन मेथड है और डबल स्टेन मेथड है, तो इस स्टेन के द्वारा अपनी उसको परमानेंट प्रिपरेशन के द्वारा स्लाइड बनानी होती है।
अच्छा, ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो कितने 6 नंबर का है, दूसरा प्रिपरेशन का है वो 7 नंबर का, और तीसरा है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर निर्धारित किया गया है, ये अपने 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। और चौथा है इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का है वो 10 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा इसके अंदर। और पांचवा क्वेश्चन होगा स्पोर्ट। तो अपने को 7 स्पोर्ट एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उनके बारे में लिखना होता है। तो ये 14 नंबर का हो जाएगा। फिर ये रिकॉर्ड जो साल भर आप जो काम करते हैं उसको अपने एक रिकॉर्ड संधारित करते हैं, जैसे फाइल बनाते हैं अपने, है ना, जैसे आप लोगों ने सीनियर में बना रखी है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड है और वो 10 नंबर का है। अच्छा, फिर प्रैक्टिकल से संबंधित इसके अंदर अपने एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के अंदर वाइवा होता है, तो वो वाइवा है 10 नंबर का। इस तरह से ये 65 नंबर का अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो अपने सबसे पहले इसके अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस की चर्चा करते हैं सबसे पहले। प्रैक्टिकल का तो अपने को आइडिया हो गया कि एग्जाम के अंदर क्या क्या है। फर्स्ट डिसेक्शन है, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा सेल बायोलॉजी की एक्सरसाइज, चौथा बायोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज, पांचवा स्पोर्टिंग जिसको अपने कहते हैं वो, और फिर रिकॉर्ड और वाइवा। तो इस तरह से ये है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस में देखें तो सिलेबस के अंदर जैसे इसमें पहला है ये जनरल सर्वे ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो इसमें म्यूजियम स्पेसिमेन और स्लाइड। तो ये म्यूजियम स्पेसिमेन और स्लाइड जो लेब के अंदर अपने उपलब्ध होती है, उनका अपने को अध्ययन करना होता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। और ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, स्पोर्ट के रूप में अपने एग्ज़ाम के अंदर रखी जाती है, जिसको आपको पूरी आइडेंटिफिकेशन करके उसके जो कमेंट्स हैं, जो लक्षण अपन लिखेंगे, जैसे स्पेसिफिक लक्षण उसके क्या है, जैसे पहले अपने आइडेंटिफाई किया, आपने पहचान कर ली कि अमुक स्लाइड या जो म्यूजियम स्पेसिमेन है वो किस चीज़ का है, आपको क्या दिखाई दे रहा है वो लिखा। फिर उसके हैबिटाट का करेक्टर होता है, आवास स्थान, और उसका जो स्वभाव है, किस तरह का है जंतु का, तो वो लिखा जाता है। फिर उसके जनरल कमेंट लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में जो पर्टिकुलर उसका आपने किस आधार पर आइडेंटिफिकेशन किया है, कैसे पहचान किया आपने, तो वो जो पहचान है वो लिखनी होती है अपने को। तो स्पेसिफिक करेक्टर हो गया उसका कि किस आधार पर आपने उस स्लाइड या जो म्यूजियम स्पेसिमेन है उसको पहचाना है, तो वो लिखा जाता है। तो इस तरह से ये इसके अंदर जो फर्स्ट और ये इसका जो सेकंड पार्ट है, ये दोनों के दोनों क्या है, स्पेसिमेन और स्लाइड से संबंधित है। तो अपने इसकी चर्चा कर लेते हैं। और ये अपने को एग्ज़ाम के अंदर जब इसका रिकॉर्ड संधारित करके अपने करते हैं, तो उसका पूरी मैं एक PDF बना के और अलग से आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। तो जो जो काम करना है वो अलग से अपने बता दिया जाएगा आपको। तो सिलेबस में अपने सबसे पहले देखो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर जो स्पेसिमेन है ये एंटमीबा, पोलिस्टोमेला, मोनोसिस्टिस, यूग्लिना, नोक्टिल्यूका, लिस्मानिया, निक्टोथीरस, पैरामीशियम और वर्टिसेला, ये जो जंतु है इसके। लेकिन अब आपको पता है कि प्रोटोजोआ जंतु है वो अपने को नग्न आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, नेक्ड आइज के द्वारा अपने इसको नहीं देख सकते, है ना। तो इसके लिए आपको इसके अंदर लेब के अंदर स्लाइड उपलब्ध करवाई जाती है, जो WM लिखा हुआ मिलेगा आपको, होल माउंट, यानी पर्टिकुलर जो जंतु है वो आपको पूरी बाहरी संरचना उसकी कैसे है वो सारी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो WM या होल माउंट की स्लाइड्स मिलती हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आएगी। फिर दूसरा है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के अंदर आपको जैसे लेब के अंदर जार के अंदर एनिमल्स या जो जीव है वो रखे हुए मिलेंगे। तो उसके अंदर जो निर्धारित सिलेबस है अपना पोरीफेरा का, उसमें साइकन, हाइलोनिमा, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला, यूस्पंजिया, ये इसके अंतर्गत सिलेबस में है। फिर तीसरा फाइलम अपना सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के अंदर ओबिलिया कॉलोनी, फाइसिलिया, पोरपिटा, ओरिलिया, राइजोस्टोमा, एल्सायोनियम, कोरेलियम, गोर्गोनिया, पेनिट्यूला, मेड्रिपोरा और मेट्रीडियम, ये इसके अंतर्गत सिलेंट्रेटा संघ के अंदर जो जंतु सिलेबस के अंदर है अपने वो है। अच्छा, फिर प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर ड्यूजेसिया, फेशियोला, टीनिया और सिस्टोसोमा, ये हैं। फिर इसके बाद में इसमें निमेटोडा। तो निमेटोडा के अंदर फाइलेरिया, ड्रैकनकुलस, एनसाइलोस्टोमा, वाउचेरिया और एंट्रोबियस,
ये 3 है। तो ये जो निमेटोड्स हैं यहाँ तक क्या है अपना लोअर नॉन कोर्डेट्स या लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जिसको अपने कहते हैं, वो जो फर्स्ट पेपर है अपना यहाँ तक इसके अंतर्गत है। 5 जो फाइलम है वो रखे गए हैं। फिर एनेलिडा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक ये जो 4 फाइलम है वो कौन से है, हायर इन्वर्टिब्रेट्स। तो ये चारों उसके अंदर रखे गए हैं। इसका मतलब ये है सेकंड पार्ट का जो अपना सिलेबस है उसमें। तो इसके अंदर जैसे एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर नेरीज, एफ्रोडाइट, एरेनिकोला, पेनी पोंटेबडेला, ह्यूडिनेरिया और पेरीपेटस ये आ गया। फिर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में काफ़ी इसमें जीव है जो रखे गए हैं सिलेबस में, जिसके अंतर्गत लिमुलस, स्पाइडर, पेलेमनियस, लीपस, बेलेनस, सेकुलाइना, पेलियोमोन, यूपेगुरस, क्रेब, लेपिज्मा, लोबस्टर, ओडोंटोट्रम्स, ट्रीज और पेडिकुलस, सिस्टोसेरा, पेपिलियो, बॉम्बिक्स मोराई और जिनोप्लेसिया, राइस विविल, और उसके बाद में इसकी मिलीपीड, स्कोलोपेंड्रा, टिक्स और माइट, ये इसके अंदर आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसकी जीव हैं। फिर उसके बाद में अपने देखें तो मोल्स्का, मोल्स्का फाइलम के अंतर्गत जो सिलेबस में हैं उनके अंदर काइटन, डेंटेलियम, पटेला, पाइला, ट्रिबिनेला, एप्लीसिया, स्लग, स्नेल, माइटिलस, ओस्टीरिया, पिंकटाडा, लेमिलिडियंस, टेरिडो, सेपिया, ऑक्टोपस और नोटिलस। फिर इसके बाद में जो लास्ट फाइलम है अपना एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा में है पेंटासिरस, ओफियोथ्रिक्स, एकाइनस और एंटीडोन, ये इसके अंदर अपने सिलेबस के अंदर है। तो ये जो जितने 9 फाइलम है अपने, तो ये इसके म्यूजियम स्पेसिमेन हैं। तो इसका मतलब जो जंतु है, जंतु की बाहरी संरचना किस तरह की है, तो इसमें जो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में आप जो रिकॉर्ड बनाओगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे आपने आइडेंटिफिकेशन लिखी, फिर इस जंतु का जैसे आपने पहचाना कि प्रोन, तो प्रोन की आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन लिखते हैं अपनी, फिर उसके बाद में उसका करेक्टर लिखते हैं। इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बाहरी स्ट्रक्चर उसकी पता है, दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और उसके कमेंट्स लिखने हैं। कमेंट के अंदर पहला उसका आवास और स्वभाव किस तरह का है वो, फिर उसके जो जनरल कमेंट्स हैं 5-4 जितने आप लिख सकते हो वो, और फिर उसके बाद में जो उसकी पहचान का बिंदु यानी स्पेसिफिक करेक्टर क्या है उसका, वो आपको लिखना होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके अंदर जो फाइलम वाइज कितने अपने जो जीव है उनका डायग्राम बनाना है, वो आपको मैं अलग से एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। फिर दूसरा इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ सेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो जो जंतु है उनके पर्टिकुलर जो पार्ट्स हैं उनकी, या उनके ऑर्गन्स हैं उनकी, या फिर उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस है उनकी, वो आपको क्या है स्लाइड मिलेगी, और ये स्लाइडें अपने लैब के अंदर उपलब्ध है, और उनके आपको डायग्राम बनाना है। एक तो इसमें जैसे पहले अपने क्या क्लासिफिकेशन किया है, फिर कमेंट्स लिखे हैं, इसके अंदर क्या करना है, क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है। जैसे मान लो टीएस ऑफ साइकन आपने किया, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ साइकन, तो उसके अंदर आप उसका जो ट्रांसफर सेक्शन किस तरह से दिखाई देता है उसका डायग्राम बनाओगे, और उसके बाद में उसके कमेंट्स लिखोगे कि क्या चीज़ है वो आपको क्या दिखाई दे रही है, क्या उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन से ऑर्गन हैं, है ना, किस तरह की आपको दिखाई दे रही है, और फिर पहचान का बिंदु कि आपने कैसे पहचाना इसको। तो इसके अंतर्गत अपने चर्चा करें तो सबसे पहले पोरिफेरा फाइलम। तो पोरिफेरा के अंदर सेक्शन ऑफ साइफा या जो साइकन है उसकी सेक्शन, तो कौन कौन से रीजन है, जैसे उसका टीएस लिया गया है ना, तो टीएस ऑफ साइकन हो गया, या फिर और उसकी कोई चीज़ है, उसके लार्वल फॉर्म है ना, तो वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद में दूसरा सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा के अंदर उसकी ये लार्वल फॉर्म है साइफोस्टोमा, एफायरा लार्वा और जेलीफिश। और ये प्लेन्यूला जो पहले दे रखा है, प्लेन्यूला किसका है, ये है इसका साइकन का लार्वल फॉर्म है, ऐसा मान लेते हैं अपने, है ना। तो इसके अंदर सिलेंट्रेटा में आ गया आपकी
सिस्टोसोमा इफायरा लार्वा ऑफ जेलीफिश। तो जेलीफिश की 2 लार्वल फॉर्म है, ऐसे मान लो आप अपने, वो अपने को इसमें डायग्राम बनाना है उनका और उसके बारे में लिखना है। फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस में टीएस ऑफ टीनिया और एंड फेशियोला, तो उसकी कौन से जो पार्ट्स हैं उनकी टीएस जो ट्रांसफर सेक्शन है वो अपने लैब के अंदर उपलब्ध जो स्लाइडें हैं वो आपको बता दी जाएगी। फिर दूसरा उसमें आगे का जो लिखे हैं वो है स्कोलेक्स ऑफ टीनिया। तो टीनिया का जो स्कोलेक्स यानी उसका जो आगे का पार्ट है, जो हेड पार्ट है, वो आता है स्कोलेक्स के अंदर। तो जिसमें उसके हुक शक्कर जो भी है सारे, है ना, वो आ जाएंगे। नेक पार्ट से जो ऊपर का भाग होता है वो स्कोलेक्स कहलाता है। तो स्कोलेक्स ऑफ टीनिया। अच्छा, फिर उसके बाद में इसके मेच्योर और उसके एंड ग्रेविड प्रोग्लेटेड ऑफ टीनिया। तो अपने को पता है कि जो प्लेटिहेल्मिन्थेस का जंतु टीनिया है वो क्या है, सेगमेंटेड होता है, खंड पाई जाती है उसके अंदर। तो जैसे सबसे पहले जो नेक के अंदर क्या होता है, खंडी भवन की क्रिया होती है, जैसे प्रोलिफिकेशन की क्रिया कहते हैं अपने, लगातार उसमें विभाजन होता रहता है। तो सबसे पहले कौन सा होता है, इमेच्योर ग्रेविड होते हैं उसके, इमेच्योर प्रोग्लेटेड। और फिर उसके बाद में जैसे पहला कौन सा अप्रिपक्व हो गया, फिर परिपक्व, फिर उसके बाद में ग्रेविड। ये 3 इसमें खंड पाए जाते हैं, इमेच्योर, मेच्योर और ग्रेविड। तो अपने सिलेबस में मेच्योर और ग्रेविड प्रोग्लेटेड है। तो ये आ गया। फिर इसका टीनिया का ये है, ये हेक्साकेंथ और ब्लेडरवॉर्म और उसका सिस्टी सर्कस, ये 3 इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस है। तो ये 3 लार्वा पाए जाते हैं इसके अंदर, हेक्साकेंथ, ब्लेडरवॉर्म और सिस्टी सर्कस। तो ये 3 लार्वा आ गए। फिर उसके बाद में है इसके जो आगे सिलेबस में अपने लिखा है मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सर्केरिया। ये इसके फेशियोला के लार्वा है। तो फेशियोला में 5 लार्वा पाए जाते हैं, अपने को पता है ना। तो उनमें से ये अपने इसके अंदर सिलेबस में निर्धारित किया गया है, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और एक कौन सा होता है, मेटा सर्केरिया। तो ये इसके 5 लार्वा होते हैं, तो वो इसमें सिलेबस में है। लार्वल फॉर्म आ गई, यानी इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस है ये। फिर उसके बाद में फाइलम एनेलिडा। तो एनेलिडा के अंदर अपने सिलेबस में जैसे लीच है ना, नेरीज, ये अपने सिलेबस में है। तो इसमें जो लिया गया है टीएस ऑफ लीच एंड नेरीज थ्रू डिफरेंट रीजन्स। तो लीच और जो नेरीज है उनकी अलग अलग जो उसके अंग या जो भाग हैं, अलग अलग भाग है, वहाँ से उसका ट्रांसफर सेक्शन, उसकी जो टीएस है उसको अपने को देखना है। तो लेम में जो स्लाइड उपलब्ध है वो आपको बता दी जाएगी। फिर उसके बाद में पेरापोडिया ऑफ नेरीज। तो नेरीज के अंदर पेरापोडिया पाए जाते हैं, अपने को पता है। तो पेरापोडिया कौन से होते हैं, उसके लोकोमोटरी ऑर्गन है जिनकी सहायता से ये गमन करता है। तो पेरापोडिया ऑफ नेरीज आ गया। फिर हेट्रोनेरीज, जो हेट्रोनेरीज, उसकी जो नेरीज की आगे कौन सी है, उसकी जो जनन से संबंधित, यानी उसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है एक तरह से, ऐसा मान लेते हैं अपने कि जो हेट्रोनेरीज स्टेज होती है वो, तो उसके पेरापोडिया आ गए। फिर उसके बाद में एक है इसके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा। तो ट्रोकोफोर लार्वा किसका होता है, नेरीज का होता है, अपने को पता है ना। तो ये आ गया इसका ट्रोकोफोर लार्वा। अच्छा, फिर उसके बाद में आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो आर्थ्रोपोडा में इसमें है नोप्लियस, जोइया, मेगालोपा और माइसिस और साइक्लोप्स। तो ये कुछ तो इसके अंदर जैसे नोप्लियस, जोइया, मेगालोपा और माइसिस, ये क्या है, इसकी लार्वल फॉर्म है। और साइक्लोप्स क्या होता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक जीव है। तो ये चीज़ आ गई। फिर इसके बाद में इसके अंदर मोल्स्का। तो मोल्स्का के अंदर टीएस ऑफ लेमिलिडेंस और ग्लोचिडियम लार्वा। तो लेमिलिडेंस या जो यूनियो है, यूनियो की जो ट्रांसफर सेक्शन कौन कौन से पार्ट के हैं जो लेब में उपलब्ध है वो बताएंगे। और ग्लोचिडियम लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा क्या, यूनियो का लार्वा होता है, तो वो आ गया। फिर इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में इसकी है पेडिसिलिरी। तो जो अपनी स्टारफिश होती है, स्टारफिश के ऊपर क्या होता है, कैंची की टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो पेडिसिलिरी कहलाती है। तो जो जीव होता है जैसे स्टारफिश है, वो क्या, जो मेराइन वाटर है उसके अंदर पाई जाती है, अपने को पता है ना। तो ये कौन सा जो बॉटम का पार्ट होता है वहाँ पर होती है। तो लगातार उस पर क्या होती है, कुछ पार्ट्स या कुछ जो डेब्रिस मटेरियल होता है वो लगातार गिरता रहता है।
तो वो उसको लगातार हटाने का काम करती है, वो होती है उसकी पेडिसिलरी। तो कैंची की तरह कहते हैं, जैसे ही उसके नज़दीक आती है तो वो क्या लगातार उसमें मूवमेंट होती रहती है, तो उसको काटती रहती है, काट कर अलग हटाती रहती है, तो वो होती है पेडिसिलरी। तो ये काइनोडर्मेटा की पेडिसिलरी। अच्छा, ये जो दोनों जो यूनिट है फर्स्ट और सेकंड, ये क्या है अपने स्पोर्टिंग से संबंधित है। और स्पोर्ट के अंदर जो म्यूजियम स्पेसिमेन और स्लाइड, यानी जो 7 आपको स्पोर्ट एग्जाम में दिए जाते हैं वो इन्हीं में से रखे जाते हैं। जैसे 4 मान लेते हैं स्पोर्ट म्यूजियम स्पेसिमेन के हो गई, 3 स्लाइड हो गई, या 3 म्यूजियम स्पेसिमेन हो गए, 4 स्लाइड हो गई। तो इस तरह से इसका निर्धारण किया जाता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो इसके अंदर बिंदु है वो। फिर उसके बाद में तीसरा जो बिंदु है वो डिसेक्शन से संबंधित है। डिसेक्शन या फिर डेमोस्ट्रेशन, तो इसमें जो यूज़ कर सकते हैं अपने वो मॉडल यूज़ कर सकते हैं, उसकी सहायता से समझ सकते हैं, या फिर चार्ट है, चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं, या फिर कंप्यूटर सिमुलेशन, जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर इस तरह का डिसेक्शन की जो कुछ पिक्चर्स या जो वो सीरीज़ होती है वो देखते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगता है कि किस तरह से उसके अंदर डिसेक्शन करते हैं अपनी। अच्छा, अब इसकी सिलेबस की बात करें अपनी, तो सिलेबस के अंदर पहला बिंदु है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के ये सीनियर के अंदर पढ़ रखा है ना। तो वो है अपने सीनियर में जो पढ़ा हुआ है ये, और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अर्थवॉर्म नहीं है अपनी। तो लेकिन इसके प्रैक्टिकल में रखा गया है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें एक्सटर्नल फीचर, उसकी बाहरी जो लक्षण किस तरह का है, बाहरी स्ट्रक्चर आपको किस तरह से दिखाई देती है अर्थवॉर्म की, या जो केचुआ जिसे अपने कहते हैं उसकी सॉरी। तो वो है। फिर इसकी जनरल एनाटोमी, यानी उसकी आकारिकी किस तरह से है। तो जो एनाटोमी है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 4 सिस्टम अपने सिलेबस में हैं। तो अपने जो आपको प्रैक्टिकल के अंदर क्या करना होता है, आपने जैसे मान लो लिखा डिसेक्शन, फिर उसके बाद में अब इनके डायग्राम बनाने होते हैं। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में आपने क्या है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इस तरह से इनके डायग्राम बना लेते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा पेलियोमोन, या जिसे अपने प्रोन कहते हैं, झींगा मछली, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का है। और जो अर्थवॉर्म है वो कौन सा, एनलेडा फाइलम का है। तो ये आर्थ्रोपोडा में जो प्रोन या जो पेलियोमोन है उसके अंदर वही चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फीचर कि बाहरी रूप से वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर इसके अपेंडेजेस या उपांग, जिनकी सहायता से गमन करता है, ये चलता है, वो उपांग या जो अपेंडेजेस है वो है। तो जो प्रोन है, प्रोन के अंदर कितने 19 जोड़ी उपांग होते हैं। तो 19 में इसका मान लेते हैं कि हेड पार्ट का आ गया, फिर एब्डोमिनल पार्ट आ गया, फिर उसका दूसरा थोरेक्स आ गया, फिर तीसरा एब्डोमिनल आ गया। तो इस तरह से इसमें 19 जोड़ी उपांग होते हैं। तो वो सिलेबस में अपनी। फिर जनरल एनाटोमी में डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम 2 है ये। तो मुख्य रूप से जो इसकी बात करें तो क्या आ गया, एक तो अपेंडेजेस आ गया, दूसरा इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, और तीसरा नर्वस सिस्टम आ गया। फिर तीसरा जो बिंदु है इसमें वो ग्रॉस होपर, लोकस्ट और कॉकरोच। तो कॉकरोच है, ये भी आप लोगों ने सीनियर में पढ़ा हुआ है, अपने सिलेबस में अभी यहाँ पर नहीं है ये। तो उसके अंदर वही उसकी पूरी जो बाहरी संरचना किस तरह की है, जनरल एनाटोमी में उसकी एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम आ गया, 2 चीज़ें इसके अंदर है। फिर पाइला कौन सा, मोल्स्का फाइलम आ गया। तो मोल्स्का के अंदर जो पाइला है, पाइला के अंदर जनरल फीचर, और जनरल फीचर के बाद में उसकी जो एनाटोमी है उसमें डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम, ये 2 सिलेबस में है। फिर यूनियो भी कौन सा है, मोल्स्का फाइलम का है, और इसके अंदर बाहरी संरचना आ गई उसकी, और जो एनाटोमी है उसमें नर्वस सिस्टम, ये सिलेबस में है। तो इस तरह से ये तीसरा जो पॉइंट है अपना डिसेक्शन से संबंधित। फिर चौथा जो बिंदु है इसके अंदर वो है माउंटिंग, परमानेंट माउंटिंग, जो अपने को परमानेंट स्लाइड बनानी होती है। तो माउंटिंग परमानेंट प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, जो सिलेबस में जो दिया गया है उनकी अपने को स्थायी स्लाइड बनानी होती है। तो इसके अंदर जो सिलेबस में अपनी प्रोटोजोआ संघ के जंतु रखे गए हैं, लेकिन अपने को पता है कि अपने पास जैसे जो मटेरियल है तो उसमें से
क्योंकि प्रोटोजोआ संघ के जंतु अपने को नेक डाई के द्वारा दिखाई नहीं देंगे, तो बनाने में इतने आसान नहीं होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में बढ़ो आगे, जैसे प्रोटोजोआ में सिलेबस में कौन कौन सा, यूग्लिना, पैरामीशियम, पोलिस्टोमेला और एनी अदर फोरमेनिफेरा, इसकी जो क्लास है उसके कोई जंतु। अच्छा, फिर पोरीफेरा, पोरीफेरा में स्पिक्यूल्स, स्पंजीन फाइबर और जेम्यूल। तो साइकन अपने सिलेबस में है, तो साइकन के अंदर क्या होता है, स्पिक्यूल्स पाई जाती है, स्पंजीन फाइबर पाए जाते हैं और उसकी जेम्यूल। तो ये जो तीन इसके अंदर है, और सबसे जो आसान स्लाइड बनती है वो इन्हीं की बनती है, और तीनों ही अपने लैब के अंदर उपलब्ध होते हैं। ये स्पिक्यूल्स मिल जाएंगे, स्पंजीन फाइबर मिल जाएंगे और जेम्यूल मिल जाएंगे। अच्छा, फिर सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के अंदर जैसे सिलेंट्रेटा फाइलम में अपने सिलेबस में क्या पढ़ा है, ओरिलिया पढ़ा है। तो ओरिलिया के अंदर इसके जो मेडुसा स्टेज, जैसे ओरिलिया है या जो सिलेंट्रेटा संघ अपने को पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है उनमें, डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक या फिर 2-3 से अधिक पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो पोलिप और मेडुसा 2 स्टेज पाई जाती है। तो ये है इसकी मेडुसा स्टेज, वो इसमें है। तो जो ओविलिया है, ओविलिया की पूरी कॉलोनी, जो कॉलोनियल स्टेज है वो अपने पास उपलब्ध होती है। तो उसके अंदर से कोई भी पार्ट आपने निकाला और उसका स्लाइड बनानी होती है। फिर प्लेटियलमेंथीज, प्लेटियलमेंथीज में उसके प्रोग्लोटिड जो खंड है, मेच्योर, ग्रेविड या फिर इमेच्योर, है ना, तो वो है, उनकी स्लाइड बनानी है। फिर उसके बाद में एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर नेरीज के पेरापोडिया, पेरापोडिया ऑफ नेरीज, ये लेब में उपलब्ध होते हैं, मिल जाएंगे ये, है ना। तो इनकी स्लाइड बनानी है। फिर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर स्टेटोसिस्ट, हेस्टेट प्लेट ऑफ प्रोन, तो प्रोन की अंदर एक हेस्टेट प्लेट, जो इसका अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो जो स्टमक होता है, जो स्टमक या जो आमाशय होता है, उसकी जो डोर्सल सरफेस है, यानी जो फर्श का पार्ट है, उसका नीचे का भाग है, उसके अंदर ऐसे भाले की स्ट्रक्चर की ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे अपने हेस्टेट प्लेट कहते हैं। तो ये डिसेक्शन में भी है, जैसे आपने उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको निकाला तो अपनी हेस्टेट प्लेट भी निकलवाते हैं, है ना। तो बड़ी अच्छी स्लाइड बनती है इसकी। अच्छा, एक स्टेटोसिस्ट, ये कौन से होते हैं, इसके संतुलन के जो अंग है वो है। अच्छा, उसके बाद में साइक्लोप्स, डेफनिया, ये 2 इसके जो जीव हैं आर्थ्रोपोडा के वो हैं। फिर उसके बाद में मोल्स्का, मोल्स्का के अंदर पाइला अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है, तो उसके गिल लेमिला, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसका गिल, तो गिल लेमिला, ओस्फेरिडियम, ओस्फेरिडियम क्या होते हैं, इसका जो रासायनिक जांच करने के लिए जो इसमें अंग पाया जाता है वो ओस्फेरिडियम होता है। और एक रेडुला, तो रेडुला क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर रेडुला पाए जाते हैं, और रेडुला के ऊपर क्या होते हैं, उसके जो दांत या जो टिथ हैं वो पाए जाते हैं। तो ये इसके अंदर पाइला की 3 हो गया, गिल लेमिला, ऑस्फेरिडियम और रेडुला। फिर यूनिया, यूनियो का भी गिल लेमिला जो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो इस तरह से ये जो माउंटिंग है, ये जो भी मटेरियल आपको लैब में उपलब्ध होगा उस मटेरियल को एक निश्चित विधि के द्वारा, जैसे सिंगल स्टेन मेथड है या फिर डबल स्टेन मेथड है, उसके द्वारा इसकी निर्धारित विधि के द्वारा स्लाइड बनाई जाती है। तो सिंगल स्टेन में इसका मतलब ये होता है कि उसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, केवल अगर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को स्टेन किया जाता है तो वो हो गई सिंगल स्टेन, और सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, अपने को पता है। तो अगर दोनों को स्टेन किया जाता है तो वो क्या है, डबल स्टेन मेथड है। तो वो निर्धारित जो विधि है, अपने अलग से इसका एक लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। तो उस विधि के द्वारा इसकी स्लाइड बनानी होती है, और वो परमानेंट स्लाइड होती है। फिर जैसे आप लोगों को पता ही है कि उस मटेरियल को निर्धारित विधि के अंदर किया, फिर उसको निकाला, स्लाइड के ऊपर अपने रखते हैं, फिर उसको डीपीएक्स या जो कनाडा बाल्सम है उसके द्वारा माउंट कर दिया जाता है, तो वो स्थायी स्लाइड हो गई। अच्छा, फिर इसका जो 5वां पॉइंट है वो है सेल बायोलॉजी से संबंधित। तो सेल बायोलॉजी अपनी जो थ्योरी का तीसरा पेपर है अपने, सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, है ना। तो उसके अंतर्गत ये दोनों अपने सिलेबस में है, सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल में भी है इनका। तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत जो बिंदु है क्या क्या है, देखो पहला तो इसका है स्टडी ऑफ लिविंग सेल बाय विटाल स्टेनिंग। तो जो लिविंग सेल है उसको विटाल मेथड के द्वारा स्टेन किया जाता है, और उसकी अपने को स्टडी करनी है।
फिर दूसरा है इसका टेम्परेरी एसिटोकार्बिन स्टेनिंग ऑफ स्पेस टेस्टिस ऑफ ग्रॉसहॉपर एंड स्टडी ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इसमें अपने क्या करते हैं, जो ओनियन रूट टिप का अपने प्रैक्टिकल होता है, जैसे जो प्याज होता है, प्याज को पानी में या इस तरह से उसके अंदर अपने लेब के अंदर प्रिजर्व करते हैं, तो उसके नीचे जो रूट्स हैं वो निकल जाती है, और जो रूट्स का जो आगे का पार्ट होता है, टिप होता है, उसको स्क्वीज किया जाता है, और उसको स्क्वीज करके अपने उसके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन है उसकी जो स्टेजेस होती है उसका अध्ययन करना होता है। तो ये इसका जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो है। फिर तीसरे प्रैक्टिकल में इसमें लिखा है एनी स्लाइड ऑफ इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया, फोटोग्राफ ऑफ एनिमल टिश्यूज एंड टीएमवी वायरस। और फिर इसमें है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो बैक्टीरिया, एनिमल सेल और जो वायरस है टीएमवी वायरस, तो इसकी आपको पूरी स्ट्रक्चर यानी उसकी आपको पता होना चाहिए कि वो जैसे अपने मॉडल या चार्ट की सहायता से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इनकी डायग्राम बना के और उसके बारे में पूरा अपने को लिखना होता है। और तीसरा है सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो जो कोशिका झिल्ली पारगम्यता का जो एग्ज़ाम जो एक्सपेरिमेंट है वो है, तो इसके अंदर क्रीनेशन एंड हिमोलाइसिस इन मेमेलियन आरबीसी। तो ये आरबीसी जो अपनी रेड ब्लड सेल्स हैं उनका किस तरह से उसके अंदर क्रीनेशन करते हैं और हिमोलाइसिस। तो इसका जो एग्जाम्पल के रूप में अपने बात करें तो जैसे अपने हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं, है ना, तो वो चीज़ भी इसमें आती है ना। तो क्रीनेशन हो गया, हिमोलाइसिस इन आरबीसी। तो सेल परमेबिलिटी का जो अपना एक प्रैक्टिकल होगा वो है इसके अंदर चौथा। फिर जो पांचवा पॉइंट है वो है बायोकेमिस्ट्री से संबंधित एक्सरसाइज है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो फूड मटेरियल है जो अपने भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसका जो मेन कंटेंट है जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो इनकी अपने जो पहचान करनी है। तो पर्टिकुलर इसमें सिलेबस में निर्धारित किया गया है, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर कौन सा बायोरेट टेस्ट है, लिपिड सुडान फोर्थ टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसका बेनेडिक्ट टेस्ट है, और चौथा इसमें कैटालेज एंजाइम इन एनिमल टिश्यूज़। जो प्राणी उत्तक है उसके अंदर जो कैटालेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी उसके संदर्भ में है। फिर उसके बाद में इसमें एक पॉइंट और है, जीनस ग्रीन विटाल टेस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इन बक्ल स्मीयर। तो जो बक्ल स्मीयर के अंदर अपने क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो टेस्ट करना होता है वो है। और एक है इसमें कोडा इपेडिडमिस स्पम। तो ये इसका जो पॉइंट है वो बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है। अब जो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर अपने काम करेंगे तो उसकी एक पूरी सूची बनाकर, जैसे मान लेते हैं कि म्यूजियम स्पेसिमेन में आपको फाइलम वाइज कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं, जैसे प्रोटोजोआ कौन कौन से बनाएंगे अपने, फिर एकाइनोडर्मेटा तक सारे जो काम करना है वो अपने इसके अंदर नोट करके और आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिस्ट डाल दी जाएगी। इसी तरह स्लाइड की डाल दी जाएगी। फिर डिसेक्शन से संबंधित जो आपको डायग्राम बनाने हैं वो, परमानेंट माउंटिंग का जो डायग्राम बनाना है वो, और ये क्या करना है आपको एक रिकॉर्ड के अंदर जो फाइल जैसे अपने बनाते हैं, जो एक तरफ वाइट पेपर होता है दूसरी तरफ लाइनिंग का पेपर आप यूज़ करते हो, है ना, तो डायग्राम बनाया और लाइन वाले पेपर पे आप लिख लोगे। तो इस तरह से ये जो 4 पॉइंट है सिलेबस के, म्यूजियम स्पेसिमेन, स्लाइड, डिसेक्शन और माउंटिंग, परमानेंट माउंटिंग, तो ये आप रिकॉर्ड के अंदर लिखोगे। और सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से एक्सरसाइज है उसकी अलग से कोई फाइल, जैसे केमिस्ट्री में अपनी जो रिकॉर्ड यूज़ करते हैं उस तरह का रिकॉर्ड बना लेना है और वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो ये जो 4 बिंदु है उनका आपको व्हाट्सएप पे जो काम क्या करना है उसकी एक सूची दे दी जाएगी। तो इस तरह से ये अपने जो प्रैक्टिकल का जो काम है वो रहेगा। और क्योंकि अब जनवरी
आ गई है ना? तो जल्दी से आप अपने रिकॉर्ड का काम भी कीजिए। फिर जो जो भी राज्य सरकार से या भी अपने विश्वविद्यालय से अपने को जो निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार अपनी आगे काम करते रहेंगे। थैंक यू।